हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग लिमिटेड गाइस इस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और परफॉर्मेंस कैसा रहा और अप्लाई करें या फिर नहीं, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 6 जनवरी को ओपन हुआ था और 8 जनवरी कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 133 टू 140 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 107 शेयर्स की लॉट साइज, 410.05 करोड़ का इशू साइज, जिसमें से 2 करोड़ 92,89,367 शेयर्स इशू किया गया है, जिसमें से 210 करोड़ का फ्रेश इशू, 200.05 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया गया। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 9 जनवरी। 10 जनवरी रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डिमेट अकाउंट में भी इसी डेट को किया जाएगा और लिस्टिंग डेट 13 जनवरी रखा गया है। ऑफर दिया गया QIB 50%, बिग HNI 10%, स्मॉल HNI 5%, रिटेल 35% का ऑफर दिया गया और सब्सक्रिप्शन हुआ है एंकर इन्वेस्टर से 123.02 करोड़ का जो सो सब्सक्राइब देखने को मिला है एंकर इन्वेस्टर से, जो सो यहाँ पे फंड रेज किया गया है। और अगर हम बात करें प्रोमो यहाँ पे ऑफर का, तो रिटेल 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 107 शेयर्स मिलेंगे मिनिमम, और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1391 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल HNI 14 लॉट 1498 शेयर्स मिलेंगे, मैक्सिमम 66 लॉट 7062 शेयर्स मिलेंगे। बिग HNI मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 7169 शेयर्स मिलेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 72.49% का है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें डे 1 में, जो कि गाइज यहाँ पे QIB से 1.8 टाइम का सब्सक्राइब किया गया, 58,57,875 शेयर्स का ऑफर था, जिसमें से सब्सक्राइब हुआ 1,05,62,612 शेयर्स का, 147.8 करोड़ का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। बिग HNI मतलब एबव 10 लाख 23.81 टाइम का सब्सक्राइब है, 29,28,937 शेयर्स का ऑफर था। सब्सक्राइब कितना हुआ, 6 करोड़ 97,51,802 शेयर्स का, 976 करोड़ का फंड रेज हुआ बिग HNI। स्मॉल HNI 31 टाइम का 14,64,468 शेयर्स का ऑफर था। सब्सक्राइब किया गया 4 करोड़ 53,92,610 शेयर्स का, 635.4 करोड़ का। और रिटेल में 15.08 टाइम का सब्सक्राइब है, 1 करोड़ 2,51,278 शेयर्स का ऑफर था। सब्सक्राइब हुआ 15 करोड़ 45,53,261 शेयर्स का, 2163.7 करोड़ का बीट किया गया। यहाँ पे गाइस कंपनी में QIB से फुल्ली ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला, जैसा ऑफर था इससे 2 टाइम अराउंड इसके सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, ओवर देखने को मिला। बिग HNI और स्मॉल HNI बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। ये जो सब्सक्रिप्शन है ये डे 1 का सब्सक्रिप्शन, पहले दिन का सब्सक्रिप्शन, और 2 दिन का सब्सक्रिप्शन अभी ऑन होना बाकी है, डे 2 डे 3 आज का और कल सब्सक्रिप्शन ऑन होना बाकी है। रिटेल से भी बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, टोटल 13.67 टाइम का सब्सक्राइब है, 28 करोड़ 2,60,285 शेयर्स का बीड हुआ, 3923.6 करोड़ का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी में GMP का, तो 93 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 233 रुपीज पे लिस्टिंग हो रही है, 66.4% का लिस्टिंग गेन मिल रहा है, जो कि लिस्टिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग दे रही है, मतलब कंपनी लिस्टिंग बहुत अच्छी दे रही है, जिसके कारण यहाँ पे इसके सब्सक्रिप्शन इसलिए गाइस बहुत ज्यादा इंक्रीज है क्योंकि GMP इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कर रहा है। सितंबर 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर करती है, जो कि इंडिया में फार्मा और केमिकल सेक्टर्स में के लिए यूज होता है। और यहाँ पे कैपेबिलिटी है कंपनी का, कैपेबिलिटी है कि पूरा इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस जो है इन हाउस को करने के, मतलब जो इन हाउस प्रोडक्शन प्रोसेस होता है पूरी तरह से ये मैनेज करता है, जिसका कैपेबिलिटी है कंपनी के पास। टर्नकी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मॉड प्रोसीजर्स, और जो कि सभी तरह की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है फार्मास्यूटिकल और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को। 2 तरह की सेगमेंट में कंपनी काम करता है, कि फार्मास्यूटिकल और एक दूसरा केमिकल कंपनीज, इन दोनों के लिए कंपनी जैसो इक्विपमेंट्स का, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चर करती है। अगर हम बात करें पोर्टफोलियो का, तो इसमें गाइस रिएक्शन सिस्टम है, स्टोरेज सेपरेशन एंड ड्राइंग सिस्टम, प्लांट एंड इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज, ये सभी तरह सर्विसेज प्रोवाइड है, तो मतलब ये पोर्टफोलियो है। फिनेंशियल की बात करेंगे, 22 में एसेट्स था 241.5 करोड़ का, 25 करोड़ का प्रॉफिट, 23 में 500 करोड़ का रेवेन्यू,
और सॉरी रेवेन्यू था 241 करोड़ का 22 में, और 23 में 500 करोड़ का प्रॉफिट है 53.4 करोड़ का। 24 में 549.6 करोड़ का रेवेन्यू, 60 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल 23 में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया, अगर 22 से देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया, 2 टाइम से ज्यादा 200% से ज्यादा जंप होता हुआ देखने को मिला। लेकिन 24 में उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाया, बट प्रॉफिट जो है 23 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया, 200% से भी प्लस प्रॉफिट जनरेट किया 23 में। 24 में भी उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 10% का जो है रेवेन्यू इंक्रीज किया, 12% का प्रॉफिट इंक्रीज किया 24 में 23 के कंपैरिजन में। और यहाँ पे अगर रिसेंट की बात करें तो फर्स्ट हाफ में 312 करोड़ का रेवेन्यू, 36.2 करोड़ का प्रॉफिट है, वापस से इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। ROE 20.74% का, ROCE 25.49% का, डेट इक्विटी 0.32 टाइम का, RONW 20.74% का, PAT मार्जिन 10.92, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.7 टाइम्स, पी रेशियो 43.04 टाइम्स का। थोड़ा कॉस्टली देखने को मिल रहा है IPO। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मशीनरी और इक्विपमेंट के परचेज में कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, इसका फंडिंग चाहती है। इसका लोन है जिसको रिपेमेंट करना चाहती है, सब्सिडियरी के द्वारा लिया गया था, S2 इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका रिपेमेंट करना चाहता है कंपनी। और इसके अलावा इसी में जो कैपेक्स रिक्वायरमेंट है मशीनरी और इक्विपमेंट के परचेज के लिए सब्सिडियरी में, और इन ऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहती है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और एक्विजिशन के थ्रू जिसमें फंडिंग करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए IPO लेकर आया। फार्मा और केमिकल सेक्टर्स के द्वारा इंडिया में जो ग्लास लाइंड इक्विपमेंट का यूज होता है, उसमें इसके लिए एक मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर जो है बन चुका है इन दोनों सेक्टर्स के से जो कस्टमर्स आते हैं उनके लिए। और स्टेबल ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है, अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया। और प्लस कंपनी जो है ऑब्जेक्टिव में इसका जो है डेट को रिपे करेगा, पार्शियल डेट को रिपे करेगा, जो कि एक बहुत एडवांटेज मिलेगा कंपनी को, जिससे कंपनी को इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना पड़ेगा, फिनांस कॉस्ट वगैरह बहुत कम चार्ज लगेगा, रिड्यूस होगा, जिससे कंपनी जो है अर्निंग्स इंक्रीज करेगा। इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी प्लान्स लेकर आया है, जिससे अर्निंग्स को भी इंक्रीज करेगी। इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अपर प्राइस बैंड पर अगर आप अप्लाई करते हैं 140 रुपीज पर शेयर पे, तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस होंगे, अदरवाइज आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। बट गाइज फाइनल डिसीजन जो भी आप लीजिएगा, ये आपके खुद के रिस्क पर ही डिसीजन लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।